हेलो गाइस, तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको काली के कुछ कमांड्स बताऊंगा जो कि बहुत ही बेसिक्स कमांड्स होंगे और जिनसे आप काली को परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि काली जो है वो CLI पे वर्क करता है। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है ये GUI और CLI क्या होती है। GUI होती है हमारी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और CI होती है कमांड लाइन इंटरफेस। तो जो हमारा काली होता है वो सारा इसी टर्मिनल पे बेस्ड होता है, यही रामबाण होता है आपका काली का। इसी पे सारी चीज़ें हमको वर्क करनी होती है, सारी चीज़ें करनी होती हैं। 1 या 2% ही चीज़ें होती हैं जो हम इस पर विदाउट टर्मिनल पे परफॉर्म करते हैं। बाकी हमको सारी चीज़ें हमको टर्मिनल पे ही परफॉर्म करनी होती है। तो बिना टर्मिनल के आप काली को यूज़ ही नहीं कर सकते। तो मैं आपको कुछ बेसिक्स कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। आप जा सकते हो यहाँ पे टर्मिनल पे, यहाँ पे आप क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हो, या फिर आप अगर चाहो तो यहाँ पे ओपन टर्मिनल हियर पे भी क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कुछ इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे फाइल, जैसे आप यहाँ पे नोटपैड वगैरह देखते हो विंडोज़ में, उसी तरीके का सेम टू सेम यहाँ पे है। तो यहाँ पे फाइल पे जाओगे तो यहाँ पे न्यू टैब कर सकते हो, तो यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप न्यू टैब फ्रॉम प्रीसेट करना चाहते हो, टर्मिनल हॉरिजॉन्टल टर्मिनल, यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ पे आपको किसी टैब को क्लोज़ करना है, ये भी यहाँ पे क्लोज़ कर सकते हो। न्यू विंडो ओपन करनी है वो भी कर सकते हो। प्रेफरेंसेस की बात करें तो प्रेफरेंसेस में अपीयर कैसे होगा, आपका ये जो टर्मिनल है वो अपीयर कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन ऑन ब्लैक है, मैंने इसको चेंज किया हुआ है। यहाँ पे आप ग्रीन ऑन डार्क कर दो या फिर ग्रीन ऑन लाइट कर दो। अप्लाई करोगे यहाँ पे तो देखो कैसा हो गया। तो हम वाइट पे वर्क नहीं करता, मैं ग्रीन पे ही वर्क करता हूँ। अप्लाई, और उसके बाद यहाँ पे बिहेवियर्स पे भी देख सकते हो। शॉर्टकट्स यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो खुद के। ड्रॉप, यहाँ पे ड्रॉप डाउन, अपने इसके हाइट को, इसके विड्थ को बढ़ा सकते हो। बुकमार्क, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कैंसिल करना है। ओके, एक्शंस, यहाँ पे आप जब कोई कमांड लिखते हो तो उसको यहाँ पे दिखाता है, सारी चीज़ यहाँ पे हाइड हुई है। यहाँ पे जब आप कोई कमांड लिखोगे तो दिखाएगा। क्लियर एक्टिव टर्मिनल, यहाँ पे टर्मिनल को क्लियर कर सकते हो। एडिट पे जाते हैं हम, यहाँ पे आपको एडिट पे देख सकते हो कॉपी सिलेक्शंस, पेस्ट, क्लिपबोर्ड, वही कॉपी और पेस्ट की बात यहाँ पे हो रही है। और जूम इन पे क्लिक करोगे तो जूम इन होगा। जूम इन का एक और तरीका होता है, यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस राइट साइड में जो प्लस की बटन होती है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे बढ़ने लगा यहाँ पे साइज़। ठीक है, जैसे आप पेंट में अपने इरेज़र को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हो या फिर किसी भी ऐसे टूल को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हो, वहाँ पे हम लोग कंट्रोल प्लस प्लस का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जो भी हम यूज़ कर रहे थे इरेज़र या फिर पेंसिल वगैरह जो भी होती है वो हमारी साइज़ उसकी इंक्रीज़ करती है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं। व्यूज़ में देखें तो यहाँ पे हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं। हाइड विंडोज़ बॉर्डर, यानी इस बॉर्डर को हम लोग हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। हाइड करोगे, देखो यहाँ बॉर्डर हाइड हो गई। ठीक है, व्यू, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। हेल्प में आप हेल्प में यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो आप इसके बारे में देख सकते हो, टर्मिनल के बारे में। तो अब बात करते हैं इसके कमांड्स के बारे में। तो कमांड्स में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हम ये इस जो भी हम लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको चला कौन रहा है, तो इसको चला कौन रहा है, इसको फाइंड कैसे करेंगे, यानी यूज़र कौन है। तो यूज़र को फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं हु एम आई, कौन हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हु एम आई लिखोगे तो यहाँ पे यूज़र के बारे में पता चल जाएगा कौन यूज़र है जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर रहा है, सिस्टम को चला रहा है। हु एम आई से भी फाइंड कर सकते हो। एक और कमांड होती है WHO, हु। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विशाल, और यहाँ पे डेट लिखा हुआ है आज का। ओके, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन खुल जाएंगी। उसके बाद हु के बाद एक और कमांड होती है, इससे आप यूज़र को देख सकते हो, वो होती है यूज़र्स की। शायद ये विंडोज़ में भी वर्क करता है, यूज़र को देखने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क करता है शायद, मेरे ख्याल से। तो यूज़र्स को यहाँ पे आप लिखोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन यूज़र है जो इसको रन कर रहा है। तो इन 3 कमांड से आप यूज़र्स को देख सकते हो कि कौन यूज़र है जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, इस सिस्टम को रन करा रहा है। कि अब यूज़र्स की बात हो गई, अब बात करते हैं सिस्टम की। ये जो यूज़र है विशाल, वो किस सिस्टम को रन कर रहा है, विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक है, या फिर कौन सी विंडोज़ है ये, मतलब विंडोज़ नहीं, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ की बात नहीं है, विंडोज़ से एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्जन है, सॉरी। तो यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ कि कौन, मतलब ये यूज़र किस ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूनेम लिख के मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पता चल जाएगा कि मैं कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर रहा हूँ, कौन से सिस्टम को चला रहा हूँ। तो मैं लिनक्स को चला रहा हूँ, यहाँ पे लिनक्स चल रहा है। अब बात करते हैं कुछ और कमांड्स की। यूनेम -r, यहाँ पे r को हम लोग रिकर्सिव कहते हैं, रिकर्सिव या फिर रिलीज़ बोल सकते हो। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे, ये देखो
किस वर्ज़न को मैं यूज़ कर रहा हूँ काली के, वो यहाँ पे आपको दिख गया रिलीज़ के चलते। और यहाँ पे कौन सा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो काली यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे मैंने आपको बताया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वर्जन्स के बारे में, कि विंडोज़ के वर्जन्स होते हैं और यहाँ पे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं हम लोग। जैसे उसमें हम लोग फोल्डर्स कहते हैं, इसमें हम लोग डायरेक्टरीज़ कहते हैं। विंडोज़ में हम लोग फोल्डर कहते हैं, इसमें डायरेक्टरीज़ कहते हैं लिनक्स में। और उसमें हम लोग विंडोज़ में वर्जन्स कहते हैं, जैसे विंडोज़ 10 हो गया, वो वर्जन है विंडोज़ का, 8 हो गया, 7 हो गया। इसी तरीके से लिनक्स में क्या हो गया, काली डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर यूबुंतु हो गया, फिर हमारा पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, रेड हैट हो गया, ठीक है। ये तो कुछ लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। अब यहाँ पे हम लोग यूनेम, हमको सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है अपने इस सिस्टम की, तो हमको हाइफन यहाँ पे आर लगा के और हाइफन ए भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे देखो लिनक्स काली, यहाँ पे पूरी आ गई इन्फॉर्मेशन। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है काली, ये हमारा वर्जन है काली, ठीक है, डेबियन पे बेस्ड होता है। हमारी किस दिन हमने इसको इंस्टॉल किया था वो दिखा रहा है यहाँ पे। और उसके बाद से यहाँ पे GUI लिनक्स पे बेस्ड है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे इसको इंस्टॉल किया हुआ है। वहाँ पे मैंने अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी कि हाउ टू इंस्टॉल काली इन वर्चुअल बॉक्स, तो उसमें मैंने वहाँ पे दिखाया था कि मैंने ग्राफिकल इंस्टॉल किया था उसको, तो वही यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको दिखाना चाहते हो तो आप अगर यूनेम भी लिखते हो, यूनेम -a लिखते हो, तो भी आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ये चीज़ खुलेगा। -a का मतलब क्या होता है, ऑल, यानी हमको सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, ये कमांड होती है इसको, इसलिए हम लोग ए यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किस डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं। भाई डायरेक्टरी भी तो पता होना चाहिए ना हमको कि किस डायरेक्टरी में हम लोग वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग PWD, प्रिंट वर्क डायरेक्टरी, या फिर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं होम में, विशाल में, डेस्कटॉप पे वर्क कर रहा हूँ, प्रिंट वर्क। अब मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं पहले आपको कमांड बता देता हूँ, फिर मैं आपको PWD बाद में फिर दिखाऊंगा। तो CD, अब मुझको देखना है कि डेस्कटॉप पे मेरे कितने सारे चीज़ पड़े हुए हैं। वैसे तो मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, कि इतने सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इतने सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मुझको चेक करनी है कमांड से, क्योंकि मुझको हर चीज़ें कमांड पे करनी होती है, तो मैं इसको छुपा देता हूँ। तो अब मुझे देखना है कि मैं मेरे डेस्कटॉप पे क्या क्या पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे करूँगा LS स्टैंड फॉर लिस्ट। तो यहाँ पे सर्विसेज के लिस्ट को हम लोग कहते हैं यहाँ पे लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ फाट रेट, क्योंकि ये नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं सिस्टम में, तो ये नहीं दिखा रहा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे कुछ क्रिएट करके, क्रिएट फोल्डर, ओके, एक और कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। मैं चलो यहाँ पे, ठीक है, अभी सब बाद में बताऊँगा मैं आपको। उसके बाद से यहाँ पे मैं लिस्ट करता हूँ, तो यहाँ देखो, ये देखो आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे हमने LS देख लिया। अब मुझको यहाँ पे सिस्टम पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, वैसे तो मुझको आपको यहाँ दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बस इतनी चीज़ें ही प्रेजेंट है। मैं आपको होम पे ले जाके दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे जैसे आप विंडोज़ में यूज़ करते हो CD ... बैक जाने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे देखो हम लोग रूट यूज़र में, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल यूज़र में हैं। ये हमको दिखाता है रूट यूज़र के लिए, और ये हमको दिखाता है नॉर्मल यूज़र के लिए। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल यूज़र में आए। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं लिस्ट करूँगा, यहाँ देखो लिस्ट में हमको डेस्कटॉप मिल रहा है, डाउनलोड्स मिल रहे हैं, म्यूज़िक मिल रहा है, पब्लिक मिल रहा है, वीडियो, ठीक है, इतने सारे चीज़ मिल रहे हैं। कहाँ पे, हमको होम में मिल रहा है। PWD लिखता हूँ मैं, ठीक है। देखो होम में, विशाल में, यहाँ पे मैं विशाल यूज़र में हूँ मैं अभी फ़िलहाल में। आपको समझ में आएगी धीरे धीरे, आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे विशाल खुद परफॉर्म करोगे ना गाइस, तो आपको सब समझ में आएगा। तो होम विशाल में हूँ मैं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी में विशाल में हूँ, PWD। तो अब मुझको देखना है कि यहाँ पे और चीज़ें प्रेजेंट है या नहीं है, केवल इतना तो नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, होम में जाता हूँ, ठीक है, होम में विशाल में, यहाँ देखो इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट है, लेकिन ये दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये चीज़ें हाइड है। देखो मैं दिखाता हूँ, Ctrl+H दबाओगे तो ये चीज़ें हाइड हो जाएंगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो हाइड नहीं है। कैसे हाइड नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। Ctrl+S दबाओ, जिनके आगे यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है वो हाइड है, यहाँ पे उनका मतलब होता है कि वो हाइड है। देखो .zsh, ठीक है, ये सब हाइड फाइल्स हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिस्ट -a, और फिर से A स्टैंड फॉर ऑल, ओके। तो यहाँ पे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑल का मतलब सभी चीज़ें होती हैं, और इस यूज़र में जितनी कितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। फिर CD ... CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब होम में आ गया। यहाँ पे आप देखो ये होम रूट है, रूट यूज़र है, होम रूट यूज़र है। तो यहाँ पे अभी आपको पता चलेगा रूट यूज़र क्या होता है। चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक नॉर्मल यूज़र होता है, एक रूट यूज़र होता है, और एक सर्विस यूज़र होता है।
तो नॉर्मल यूज़र हम नॉर्मल यूज़र होते हैं जो हम अपने सीधे सीधे लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन हो जाते हैं, वो नॉर्मल यूज़र होते हैं। रूट के लिए क्या होता है, इसमें हमको जो नॉर्मल यूज़र होते हैं उनको सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती, मतलब सारी परमिशन सारी राइट्स उनको दी नहीं जाती हैं। नॉर्मल यूज़र को कुछ राइट्स दी जाती हैं। उसके बाद से आपको रूट में क्या होता है, रूट में आपको यहाँ पे आप बोल सकते हो रूट यानी सुपर यूज़र को सारी परमिशंस होती हैं। वो चाहे तो इस विंडो कह रहा हूँ, इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट कर सकता है, इसके सारे फाइल्स को डिलीट कर सकता है, ऐसे ऐसी चीज़ों को डिलीट कर सकता है जो नॉर्मल यूज़र नहीं परफॉर्म कर सकता। और तीसरी बात करते हैं सर्विस, यानी मान के चलिए कि कोई आया टेम्परेरी आपके इस पे बैठा, लिनक्स पे बैठा हुआ है कुछ वर्क करने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि किसी बग्स को ठीक करने के लिए, किसी चीज़ों को ठीक करने के लिए जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पे, वो आते हैं कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए। अगर नेटवर्क की दिक्कत है तो नेटवर्क को सही करते हैं, तो उनको भी कुछ राइट्स मिलती है, सारी राइट्स नहीं, नॉर्मल यूज़र से कम ही राइट्स मिलती हैं उनको, जिससे वो परफॉर्म करते हैं। कुछ टाइम के लिए होते हैं सर्विस, यानी 3 यूज़र्स होते हैं हमारे, नॉर्मल यूज़र, रूट यूज़र, सुपर यूज़र भी कह सकते हो, और एक होते हैं हमारे सर्विस यूज़र। तो इन तीनों के बारे में आपको शायद समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। तो ओके, ये हो गई, समझ में आ गई। तो अब मैं आपको PWD करके दिखा देता हूँ, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जहाँ पे आप देख सकते हो मैं होम में हूँ। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो। और अब बात करते हैं कि हमारे जो यूज़ कर रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम विंडोज़ में क्या होती है, हम अपनी लोकल डिस्क को देखनी होती है, तो इसमें जाएंगे और कंप्यूटर में जाएंगे, माई कंप्यूटर में, तो आपको यहाँ पे सारी लोकल डिस्क दिख जाती हैं, जितनी भी डिस्क होती हैं वो सारी दिख जाती हैं। पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपको कमांड देनी पड़ती है, LSBLK लिस्ट ब्लॉक, एंटर करोगे तो यहाँ पे जितनी भी ब्लॉक्स हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगी कि कितने पार्टीशंस की हुई हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 GB मैंने ये मैं दूसरा PC यूज़ कर रहा हूँ, मैं वो वाला PC नहीं यूज़ कर रहा। मैं देख सकते हो मैं वर्चुअल बॉक्स नहीं यूज़ कर रहा, मैं यहाँ पे खुद का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैंने इंस्टॉल किया हुआ अपने लैपटॉप में। तो यहाँ पे मैंने 10 GB दिया हुआ है स्वैप एरिया, और यहाँ पे मैंने 100 GB दी हुई है अपनी रूट डायरेक्टरी, और इसमें मैंने 200 ये SD3 है ना, हाँ ठीक है, इसको मैंने 190 GB दी हुई है होम को, और इसमें 200 GB दी हुई है मैंने यूज़र को। तो यहाँ से आप ब्लॉक्स को अपने देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं LSBLK का लिस्ट ब्लॉक, हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपने ब्लॉक्स को देखें कि कितनी साइज़ की बनी हुई हैं, कितने चीज़ें इसमें, मतलब कितने हमारे ब्लॉक्स प्रेजेंट है, कि अगर आप इसमें अलग से पेन ड्राइव वगैरह भी जोड़ते हो तो वो भी यहाँ पे शो करने लगेगा। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी जो डिस्क्स हैं, ये डिस्क हैं कितना स्पेस अवेलेबल है और कितना स्पेस यूज़ हो चुका है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे DF। तो DF से हम लोग यहाँ पे देख सकते हो जितने ब्लॉक्स हैं वो दिखेंगे, जितने ब्लॉक्स के साइज़ हैं वो दिखेंगे, अवेलेबल कितने हैं, यहाँ पे यूज्ड कितने हो चुके हैं, यहाँ पे माउंटेड कितने हैं, तो ये यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ओके, तो DF से आप इनको यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं कैलकुलेटर की, कैलकुलेटर कह रहा हूँ, कैलेंडर की। तो हम लोग कैलेंडर किस तरीके से देखेंगे, तो कैलेंडर को देखने से पहले यहाँ पे आप डेट देख लो कि डेट कौन सी है। तो डेट लिख के और एंटर करोगे तो यहाँ पे फ्राइडे 21 मई 2021, और यहाँ पे आपको डेट भी दिख जाएगा, यानी कि दिन, तारीख, महीना, और यहाँ पे साल, और यहाँ पे टाइम भी दिख जाएगा, PM और IST। तो यहाँ से आप डेट भी देख सकते हो। उसके बाद से आपको कैलेंडर देखनी है तो CAL लिख के एंटर कर दो। CAL स्टैंड फॉर कैलेंडर, तो कैलेंडर भी आप देख सकते हो आप। तो इस तरीके से आप कुछ इन कमांड्स को परफॉर्म कर सकते हो। तो ये थे गाइस कुछ बेसिक्स कमांड्स जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। आप इन कमांड्स को यूज़ करोगे खुद से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, डिटेल वे में समझ में आएगा। एक कमांड मैं और आपको बता देता हूँ, अगर कोई दिक्कत होती है आपको किसी भी कमांड को रन करने में, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैन। यहाँ पे हमको मैन हेल्प को यहाँ पे दिखाता है, मैन और LS। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। A फॉर ऑल, कैपिटल स्टैंड फॉर ऑलमोस्ट, B स्टैंड फॉर एस्केप, B, और यहाँ पे कैपिटल B स्टैंड फॉर इग्नोर, फिर C यहाँ पे, फिर कैपिटल C, D डायरेक्टरीज को दिखाता है, फिर D F। इस तरीके से आप देख सकते हो। Q एंटर करोगे तो ये क्वाइट हो जाएगा। तो ये रही कुछ बेसिक्स कमांड जिनकी हेल्प से आप देख सकते हो। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी कमांड को लेके तो आप यहाँ पे मैन लिख सकते हो, मैन से आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी उस कमांड के बारे में। और यहाँ पे कुछ बेसिक्स कमांड्स आपने इस वीडियो में सीखा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।